तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एसआरएफ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज ही कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किए हैं जिसमें ईयर या बेसिस पे कंपनी की सेल्स में 31% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है एंड प्रॉफिट में भी 26% ग्रोथ है। यानी कि ओवरऑल ईयर या बेसिस पे कंपनी काफ़ी शानदार नतीजे पोस्ट किए हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में डिप देखने को मिला है एंड बजाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट को ज़्यादा महत्व देता है शॉर्ट टर्म में। यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे 3-4 कारण है। सबसे पहला कारण निकल के आ रहा है मैनेजमेंट की कमेंट्री, जिसमें मैनेजमेंट अपने केमिकल सेगमेंट के बिजनेस को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी दिखने मिली है, जो बाजार के लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। एंड सेकंड बात, कंपनी 600 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, जो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के स्टॉक को और फ्यूल कर सकता है। तो इस कारण की वजह से भले ही क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट डिप हुए हैं, लेकिन तब भी स्टॉक में एक अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखिए बहुत लोग को इस कंपनी के बारे में पता नहीं होगा एंड बहुत लोग इस कंपनी में डाटा लेकर केवल इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी कनेक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं जिससे आप इस कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रह पाएं। तो देखिए इस कंपनी काफी शानदार खूबियां हैं। सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ये कंपनी केमिकल सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, यानी कि यहाँ पे रिस्क एलिमेंट काफी कम है। अब दूसरी बात, इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि एकाध केमिकल्स नहीं भी चले शॉर्ट टर्म में तो रिवेन्यू पे उतना इफेक्ट नहीं आना है। एंड साथ ही कंपनी टेक्सटाइल एंड पैकेजिंग फिल्म्स के बिजनेस में भी है। यानी मान लीजिए कंपनी का केमिकल सेक्टर एज ए होल कभी नहीं चल पाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, तब भी इस कंपनी का टेक्सटाइल सेक्टर का बिजनेस एंड पैकेजिंग फर्म्स का बिजनेस इस कंपनी के रिवेन्यूज बहुत बुरी तरह से गिरने से बचाएगा। एंड देखिए थर्ड सबसे प्रमुख कारण इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का वो ये कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ काफी शानदार तरीके से ग्रो करके दी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने 8.5 लाख % के रिटर्न्स दिए हैं। जी हाँ, अब इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो सिंपली 85 करोड़ रुपए हो जाते। इतने लंबे रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको 3-4 सेक्टर में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। एक केमिकल सेक्टर हो गया, एक IT सेक्टर हो गया, एक फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर हो गया, एक रिटेल सेक्टर हो गया एंड एक कंज्यूमर सेक्टर हो गया। इन सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपकी काफी शानदार वेल्थ क्रिएट हो सकती है एंड इसी में से ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी करती क्या है एंड अब जानने का प्रयास करते हैं जो कंपनी करती है क्या उसमें सफल हो पा रही है कि नहीं। तो देखिए सफल हो रही है कि नहीं, इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी में ग्रोथ आ पा रही है कि नहीं। तो देखिए अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो 12 एंड 18% CAGR की है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। एंड वही अगर आप इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 50% CAGR का है, जो काफी अनबिलीवेबल रिटर्न्स हो जाएंगे। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ भी आ रही है एंड साथ ही साथ हमारा पैसा भी अच्छी रेट से ग्रो करेगा। तो देखिए हमने पिछले कुछ मिनट में जान लिया कि कंपनी करती क्या है एंड जो करती है क्या उसमें सफल हो पा रही है कि नहीं। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन, जहाँ पे आपको एक अच्छा बैंक लेवल मिल पाए। लेकिन सपोर्ट जोन जानने पहले हमें इस कंपनी की वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चल पाए कि क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास ये स्टॉक सस्ता है कि महंगा। तो देखिए इस समय इस कंपनी का पी रेशियो 34 के आसपास चल रहा है। अगर आप इस पी रेशियो को इस कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का पीजी रेशियो 1.16 का है, यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को ऑलमोस्ट एक फेयर पी मिल रखा है। एंड साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का 3 साल का मीडियन पी देखे जाएंगे तो वो भी 33 के आसपास है, यानी कि ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस के आसपास ये स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। तो देखिए इस स्टॉक में हर 200 रुपए के गैप में एक अच्छा सपोर्ट बनता है। इस स्टॉक का एक नियर टर्म सपोर्ट 2500 के आसपास है, फिर 2300 के आसपास एंड फिर 2100 के आसपास। सबसे पहले आप 2500 का लेवल देखिए तो देखिए इतने लंबे टाइम फ्रेम में 2500 का लेवल कितनी बार सप्लाई जोन बन चुका है। एंड जब कोई लेवल सप्लाई जोन बनता है एंड जब वो लेवल टूट जाता है तो वही लेवल डिमांड जोन बन जाता है। एंड उसके बाद देखिए जब ये लेवल टूट गया यहाँ पे तो देखिए कितने दिन से इस स्टॉक में 2500 के लेवल के आसपास से डिमांड रखी जा रही है, यानी कि 2500 के आसपास इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है। फिर हर 200 रुपए के गैप्स में इस स्टॉक में अच्छा लेवल बन रहा है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 51 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो देखिए अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा पैसा केवल एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं देखिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो क्योंकि टॉप से थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट है एंड साथ ही साथ अपने सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है, तो जब भी 2500 के आसपास मिल जाए तो हमें इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्टमेंट करनी है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए 80% ये स्टॉक ने 20 डे एंड 50 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 2500 के आसपास ये स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो हमें इस कंपनी 80% इन्वेस्ट जरूर करना है। वहीं देखिए अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक है तो यहाँ पे भले ही एक सपोर्ट जोन बना रहा है, लेकिन जब इस स्टॉक का RSI एक बार 60 के ऊपर चला जाएगा तो हमें इस स्टॉक में और कमीशन मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक है तो हमें थोड़ा वेट करना है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले। वहीं अगर हम इस स्टॉक की कैसे देखें तो देखिए यहाँ पे ना एक ग्रीड का माहौल है ना एक फियर का माहौल है। अब हम पास्ट डेटा एनालाइज करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक फियर का माहौल आया था, लेकिन देखिए शानदार कंपनी क्या होता है,
फियर का माहौल एक ग्रीड के माहौल से ढक जाता है एंड देखिए वही हुआ यहाँ पे ग्रीड का माहौल। तो हमें जब भी ऐसी शानदार कंपनी में फियर का माहौल देखने को मिले तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड है, तो यहाँ से अगर थोड़ी मोड़ी गिरावट मिल जाए और एक फियर का माहौल मिल जाए तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% तक भी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।